हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भारतीय संविधान में राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की खपत किस अंग द्वारा की जाती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की खपत मस्तिष्क द्वारा की जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अष्टप्रधान परिषद किस मराठा शासक से संबंधित थी? तो अष्टप्रधान परिषद शिवाजी मराठा शासक से संबंधित थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व क्षारीय मृदा धातु है? तो इनमें से कैल्शियम मात्र एक ऐसा तत्व है जो कि क्षारीय मृदा धातु है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में न्यायिक सक्रियता का सर्वाधिक प्रयोग किस न्यायालय ने किया? तो भारत में न्यायिक सक्रियता का सर्वाधिक प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में फ्रंटल लोब किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में फ्रंटल लोब निर्णय क्षमता से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य संबंध किससे है? तो ब्लू इकोनॉमी का मुख्य संबंध है समुद्री संसाधन से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सर्वाधिक भूकंप किस प्लेट सीमा पर आते हैं? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक भूकंप अपसारी प्लेट सीमा पर आते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है जो कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो मानव शरीर में लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सूर्य के ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सूर्य के ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में प्लीहा का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में प्लीहा का प्रमुख कार्य है रक्त शोधन करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नगर पालिका किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में नगर पालिका भाग 9A में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे घना ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे घना ग्रह है पृथ्वी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में हिस्टामिन किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में हिस्टामिन एलर्जी प्रतिक्रिया से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संसद में बजट प्रस्तुत कौन करता है? तो भारतीय संसद में बजट प्रस्तुत वित्त मंत्री करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रेशम मार्ग मुख्यतः किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो रेशम मार्ग मुख्यतः रेशम व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में रेटिना किस अंग का भाग है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन किससे संबंधित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन बायोगैस से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल है मानव शरीर में सीरम क्या होता है? तो मानव शरीर में सीरम प्लाज्मा फाइब्रिनोजन होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है चोल प्रशासन में भूमि मापने की इकाई क्या थी? तो चोल प्रशासन में भूमि मापने की इकाई थी वैली। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है पृथ्वी के किस मंडल में संवहन धाराएं पाई जाती है? तो पृथ्वी के मेंटल में संवहन धाराएं पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में विटामिन ए का अवशोषण किसमें होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग भाग 14 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किसके लिए होता है? तो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग प्राचीन अवशेष के लिए होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में फेफड़ों का पीएच किसके कारण स्थिर रहता है? तो मानव शरीर में फेफड़ों का पीएच बाइकार्बोनेट के कारण स्थिर रहता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का पहला राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष कब स्थापित हुआ? तो भारत का पहला राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष 2015 में स्थापित हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी चट्टान अग्नेय नहीं है? तो इनमें से संगमरमर है जो कि अग्नेय नहीं है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है ग्रीन हाउस गैस मीथेन मुख्यतः किससे निकलती है? तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन मुख्यतः धान के खेत से निकलती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में कोराइड किस अंग का भाग है? तो मानव शरीर में कोराइड आंख का भाग है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो भारत में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग संस्था ने लिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में इंटरफेरॉन किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में इंटरफेरॉन प्रतिरक्षा से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में भाषा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में भाषा आयोग अनुच्छेद 344 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है जैव विविधता हॉटस्पॉट का तात्पर्य क्या है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट का तात्पर्य है अधिक स्थानिक प्रजातियां। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में कार्डियक आउटपुट किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में कार्डियक आउटपुट हृदय से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत का पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत का पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में शुरू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या है? तो सुपर कंडक्टर की विशेषता है शून्य प्रतिरोध। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में एपिग्लाटिस का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में एपिग्लाटिस का कार्य है भोजन निगलना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस गैस का उपयोग नहीं करते? तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया O2 का प्रयोग नहीं करते। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में ग्लोमेरुलस किसका भाग है? तो मानव शरीर में ग्लोमेरुलस गुर्दा का भाग है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कणों का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणों का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, स्थानीय पवन लू मुख्यतः भारत के किस भाग में चलती है? तो स्थानीय पवन लू मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिम भारत में चलती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो इनमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि पेट में पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है ऊर्जा उत्पादन करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भील आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो भील आंदोलन राजस्थान राज्य से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगे निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन से जोड़े गए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस तत्व से बना होता है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।